तो ऐसे फिजिकल डिजॉर्डर, मेंटल डिजॉर्डर बच्चे आज समाज पे इतना बढ़ गए, घर घर में, जिसको सहन करना धन्य वो माता पिता है। ये अपने जगदा पे 2 बच्चों का ऐसा हालत है। कोई बोला मेडिकल रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, गलत इंजेक्शन दे दिया, वो बच्ची आज 22 साल से बेड पे, वो लड़का मैं बोला 30 साल से, 90s का जन्म है, 30 साल से ऐसे ही उसी में हगे, उसी में पेशाब करे, उसी में पड़ा, रूम पे गंद दुर्गंध, उसका माँ उसका सेवा। ऐसे एक और जो सीवियर केसेस हैं ये सारे, राउरकेला स्टील प्लांट का एक मैनेजर है, और मैं आज से 22 साल पहले उसको देखने गया था, तो 22, और उस समय वो बच्चा 12 साल का था, तो 12 + 22 34, आज तक वो बच्चा पड़ा हुआ है, डिजेनरेट है। ऐसे ये जो कि सबसे सीवियर केसेस हैं, जिनका कुंडली पे ऐसे दुर्योग हैं। ये जगदा पे, ये झिरपानी पे जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके पास है। लग्न पे शनि और राहु का श्रापित दोष, लग्न पे राहु और मंगल का अंगारक दोष, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र, जो आज देखा मैं, जो बच्चा जन्म हुआ वो फिट मार रहा है, हाथ उसका झटका खा रहा है, मतलब, और वो बच्चा बुध महादशा में, शनि अंतरदशा में जन्म भी हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र, बुध, हाँ ठीक, बुध का लास्ट स्टेज है, बुध में शनि, हाँ आसपास जन्म हुआ है। इसके बाद केतु स्टार्ट हो जाए, अब केतु छोड़ने वाला है नहीं। लग्न अगर वृष का हुआ, अभी आसमान का बात कर रहा हूं, अभी आसमान पे राहु प्लस साथ में मंगल बैठे, ये द्वितीय घर पे है, सेकंड हाउस, और ठीक उस 8th हाउस में केतु बैठा है, वृश्चिक में, ठीक है। वृष का सप्तम हो गया, इधर और कोई नहीं है, बेसिकली कालसर्प बन रहा। इधर मकर में शनि और गुरु में बाबा बैठे, कुंभ में बुध शुक्र, मीन पे सूर्य और चंद्रमा, हो गया। ये बच्चा अभी जन्म हुआ, मीन्स इस पीरियड पे जो बच्चे जन्म होंगे, मैक्सिमम, सबका बात नहीं कह रहा हूं, अगर राइट कंसाइड नहीं किया कहीं ना कहीं से ऊर्जा, नक्षत्र पद और ये गलत मिल गया, तो इस प्रकार के बच्चे होने का चांसेस है। इसलिए सावधान होना जरूरी है, लेकिन सावधान होकर भी कुछ नहीं ताड़ सकते, क्योंकि हमारा जो देश का शिक्षा पद्धति था गुरुकुलीय, वो गुरुओं को, वो दाढ़ी वालों का जिम्मेदारी बनता था, वो पंडित और पुरोहित और उस समय का जो आचार्य थे, वो विवाहित दंपतियों को कहते थे कि इस समय ये गर्भधान संस्कार करना। हाँ बोलो। ये जो गर्भधान संस्कार जो होती है, ये क्या मतलब गर्भधारण करने के बाद न पहले होता है, ऐसा कुछ? संस्कार फेज में मैं बाद में क्लास लूंगा, लेकिन ये समझो कि जिस दिन डेट दिया जाएगा, वो ज्योतिष, वो एस्ट्रोलॉजर, वो उन समय हम लोगों का बेसिक रूल क्या था कि हमें सोसाइटी को अगर बचाना है तो उत्तम संतान जन्म करना पड़ेगा जी। उत्तम संतान जन्म कहाँ से होंगे? उत्तम माता पिता, और एक माता पिता को उत्तम संतान अगर जन्म करना है तो सबसे पहला तो सेलिब्रेसी पे, ब्रह्मचर्य पे कम से कम 1 साल तो रहना चाहिए मिनिमम। राइट डिस्टेंस हो, क्योंकि राइट डिस्टेंस होंगे, पास में नहीं होंगे तो उनके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन घिस चुका है फिर धीरे धीरे कोई आकर्षण नहीं रहेगा। तो मैग्नेटिक इंपल्सन अगर नहीं बढ़ा
तो जैसे हम लोग उड़िया में खोना बजने में लिखा गया, सूड़ा जुता मुड़ा चासी, मतलब मूली का खेती के लिए ना मिट्टी को 16 टाइम जुतना पड़ता है, भुरभुरा करना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है, जुताई करना पड़ता है, इतना भुरभुरा हो जाए 16 टाइम प्लगिंग करना पड़ता है, बाकी कोई खेती में नहीं होता है। तब हुआ क्या होगा ना, मूली बढ़िया बैठेगा, बढ़िया बनेगा। मूली को फाड़ के बड़ा होके जाना है ना, तो ऐसा ही है। तो वो उत्तम संतान जन्म करना है। दूसरा क्या, सही मुहूर्त। अब यहां हम लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन पे, इंग्लिश मीडियम पे, और चलो इंडियन हिंदी मीडियम पे भी सोच लो, देसी मीडियम पे भी सोच लो। एजुकेशन तो को एजुकेशन है, एजुकेशन तो मैकॉले एजुकेशन है, जहाँ शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुग जन खाए ठोकर आज। ऑल्टरनेट लक्ष्य तो नौकर चाकर गुलाम महामूर्ख जिते पढ़ा सते बेड़ा, जिते पढ़ुआ सते कुड़िया बनाना है। और उनको अगर बाय मिस्टेक, अभी गया महीना, मतलब ऐसे ही उसका बच्चा अश्लेषा में जन्म हुआ था, मैं बोला ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वो बात नहीं सुना। जो हम ज्योतिषियों का बात इतना जल्दी कौन सुनता है। मतलब यूट्यूब खोल तो देखा, मैं बोला देख तेरे को मेहनत नहीं करना, मैं कर दूंगा अश्लेषा शुद्धि। 27 नक्षत्र का पेड़ पौधा मिट्टी पांद पानी मेरे पास अवेलेबल है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। और कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होते, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होते, कोई बेकार ये सब अंधविश्वास ये। मैं बोला धन्यवाद, लेकिन एक बात और भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, दे दिया, नहीं बोलना चाहिए। इतना दिन के बाद ये इफेक्ट होगा, सबके पास जाना, मेरे पास नहीं आना। और मैं तुम्हें लिख देता हूँ ये घटनाओं का समाधान, जहाँ तुम हो 100 किलोमीटर आसपास के किसी एस्ट्रोलॉजर के पास समाधान नहीं होगा। और जाओगे तो बिना फालतू का 30 से 50 हज़ार मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया लूटेंगे। और मेरे पास कृपया नहीं आना, ये आज वार्निंग दे रहा हूँ, छोड़ दे। और उसका इम्पैक्ट चालू भी हो, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, मूर्खों को कौन समझाए। आउटपुट ऑफ मैकॉले एजुकेशन, आउटपुट ऑफ को एजुकेशन, आउटपुट ऑफ दिस लेटेस्ट सोसाइटी। मेरा उसका सब कपड़ा मेरे कपड़ा से सफ़ेद कैसे, छोड़। तो अगर ये कह दिया जाए कि भाई संभल जाओ, अभी जैसे हमारे गुरुजी बोले नहीं अभी घर शुरू मत करो, ये 1.5 साल 2 साल से बोलते बोलते आ रहे। जब केतु और गुरु बृहस्पति एक घर पे आ गए, और जब वो गुरु चांडाल बना विगत साल पे, तब से बोले कोई भी आता है शादी नहीं, मैं नहीं देख सकता, आप ले जाओ, अभी बंद करो। मतलब आपका गुरु देखता नहीं गुरु अभी कोई शादी नहीं देखूंगा, गुरु शुद्धि नहीं मिल रहा है मुझे, आप ले जाओ। कोई घर बनाएंगे वो देख लो, बनाओ, मैं मना करूंगा, मर्जी आपका। और ये रिजल्ट होगा, ये घर बनाने के बाद इतना साल पे ये रिजल्ट होगा। कोई आ गया गाड़ी 4 व्हीलर खड़ी, मतलब भागो यहाँ से, नहीं। मतलब अप्रैल 14 के बाद, यानी कम से कम 1.5, 2, 2.5 साल के बाद ये सब बात करो। भूमि भवन वाहन शादी मादी जो भी करना है, अभी नहीं करो, सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगा। क्यों बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनको, वो पता है कि अभी अगर कुछ भी करोगे तो 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद तो नष्ट हो जाएगा, या तुम्हें प्रॉब्लम देगा, या तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही इस समय के अंदर जो बच्चे उस समय बिना कुंडली दिखाए या बिना किसी गुरु का आदेश शुद्ध समय को नहीं देख के गर्भधान कर लिए, वो कंसीव हो गया, इस समय ऐसे बच्चे जन्म हो रहे हैं। जिस बच्चा का 100% किसी का गुरु चांडाल होगा, किसी का श्रापित दोष होगा, किसी का अंगारक दोष होगा, और वो बच्चे समाज का कल्याण कभी कर सकते हैं क्या? अपना परिवार का कल्याण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और उसमें जिसका ज़्यादा कॉन्साइड कर गया बेड एनर्जी, वो बेडेड हो गया। इस प्रकार का
बच्चे हो गए जी ऑन मतलब फिजिकली डिजेबल, मेंटली डिजेबल एंड ऑल काइंड ऑफ, जो कि सच में परिवार के लिए श्राप बन के हैं। जी कुंडली कहता है कि भाई थोड़ा इंतजार करो, देख लो कि बुध बच्चा उस समय कंसीव करो, इस समय बुध बलाबल के साथ हो, बुध बकरी नहीं हो, बुध फायर पे नहीं हो, जल नहीं गया हो, कंबस्ट नहीं किया हो, और वो बच्चा जो होगा अक्लमंद होगा, बुद्धिमान होगा। एटलीस्ट गुरु और बुध को देख लो, शुक्र को देख लो। अभी शुक्र खुद जला हुआ है और अभी कोई कंसीव करने लगे, जिसका कारकत्व है, क्या होने वाला है? वो शुक्र अगर नहीं है धर आकाश में, अभी खत्म है, देख लो ऊपर नहीं दिखाई देंगे, अस्तगत है, कंबस्टेड है, 4-5 डिग्री के कुछ डिफरेंस में है। इस समय तुम एक बच्चा को कंसीव करोगे, गर्भधान करोगे, क्या होने वाला है आगे? तो हम कुंडली का राइट टाइम बताते हैं कि ये टाइम पीरियड पे अगर बच्चा के लिए चेष्टा करोगे, उत्तम संतान जन्म होगा, जो तुम्हारे लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए और देश के लिए कल्याणकारी होगा, आशीर्वाद बनेगा। मानोगे नहीं, पूर्णिमा के दिन भी कंसीव कर लो, अमावस्या में भी कंसीव कर लो, मूड हो गया तो संक्रांति भी मत छोड़ो, चतुर्दशी भी मत छोड़ो। पशु से भी हीन, महाहीन, भगवान को कोई समझा नहीं सके, ठीक है, जो किया अच्छा किया, वेरी गुड बोलना है, वही करो। और परिणाम आ जाए तो दोषी तुम, हम तो दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, ठीक है। तो ये समाज पे अच्छे ब्रीड का संतान और दे नहीं सकते, क्योंकि ना हमें दिशा ज्ञान है, ना मुहूर्त ज्ञान है, ना हमें तिथि ज्ञान है, ना पक्ष ज्ञान है, ना माह ज्ञान है, ना ऋतु ज्ञान है, ना वर्ष ज्ञान है, ना हमें युग ज्ञान है। क्यों नहीं है? अक्ल के अंधे, अनाज के दुश्मन, मैकले एजुकेशन निकाल के दे रहा है। तनिक विश्वास रहिए, नहीं है फिर जो भोग रहे हो तो हमारे पास क्यों आ रहे हो? भोगो। तुम तो बोल दिया कि ये एस्ट्रोलॉजर, ये सब अंधविश्वास, और एक एक प्रेडिक्शन लगाते हैं सही। तुला राशि 17 तुला राशि का सबसे जो मेरे ज्योतिषी लाइफ में 2017 तुला राशि पे जब बृहस्पति का गोचर हो रहा था, कुछ मिस प्रेडिक्शन होता है हम ज्योतिष तो आपने वो बड़ा एक ज्योतिषी का बताया, तो मुझे लग रहा था कि उस समय मकर राशि पे केतु का ट्रांजिट था, मकर राशि पे 7.5 था। तो ये पूरे घटना दुर्घटना को शनि और केतु को लगा के देख रहा था, लेकिन बाकी नक्षत्रों पे भी तो शनि और केतु का ट्रांजिट हुआ। किसको समझ पे आएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता है, इतना बड़ा धोखाबाजी किसी के साथ तो नहीं हो सकता। तो वो इम्पोर्टेंट रोल अदा उस समय कर रहा था बृहस्पति का गोचर 17 में, जब तुला राशि को पास ऑन कर रहा था। और कौन से नक्षत्र पे? राहु का नक्षत्र पे। और उस समय किसका ऑस्पेक्ट में था? राहु का ऑस्पेक्ट में था। कौन सा नवांश में था? देव में तो नहीं था, मानव में तो नहीं था, राक्षस दानव पे था। अब यानी गुरु जैसे, विष्णु भगवान गुरु जैसे दिव्य, ऑस्पिशियस, पवित्र, जो गलत कभी हो नहीं सकते, उस टाइम पीरियड में कंप्लीट गुरु एक मैलेफिक, एक अशुभ, एक जिसको कहते हैं प्रचंड मारक तत्व उस समय तुला राशि के लिए बने। तो जिनके कुंडली पे इस प्रकार के गुरु बृहस्पति बने, और उस समय जब बकरी होते हैं, तो जिसका कुंडली पे बकरी है उसका क्या हालत होने वाला है?
वो ध्वंस प्रलय बर्बाद करेगा। अब ये कंसेप्ट जब मैं यूपी मिश्रा गुरुजी का टेप देखा, वीडियो टेप देखा, वो लाइन वाइज कहते हैं कि इस समय तुला राशि वालों को, मतलब उस समय प्रेडिक्शन था 4 साल पहले, इस समय तुला राशि वालों को कोई एक ऐसा लड़की या नारी धोखा दे सकता है जो ना काली होगी ना सांवली होगी, जो उच्च ब्राह्मण कुल तो दिखाई होगी लेकिन उसका ब्राह्मण कुल नहीं होगा। पूरे वीडियो पर टेप लाइन मैं सुनाऊंगा तुम्हें। ऐसे तुम मार लो यूपी मिश्रा तुला राशि ट्रांजिट जुपिटर 2017, वो वीडियो निकल जाएगा। यूपी मिश्रा, हाँ, तो उनको मैं रेगुलर सुनता हूँ, बड़ा डीप नॉलेज है इस क्षेत्र पे उनका, स्पेशली नक्षत्र ज्योतिष की। और ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता हम लोगों से, यहाँ राउरकेला से टाटा, जमशेदपुर पे रहते हैं। ये यार टाटा जमशेदपुर, बिहार, अरे बिहार नहीं, झारखंड। दिस इज 3 आवर ओनली यहाँ से। तो ग्रेट पर्सन, ग्रेट स्कॉलर। तो उनका उस वीडियो को स्टडी कर रहे हैं, एक एक लाइन जो लिखे हैं तुला राशि लग्न वालों के साथ करेक्ट मैच खाता है उस वीडियो पे। अब वो उससे पूर्व एक गुरु मेरे को बोले थे, मेरा जो पर्सनल मतलब जिनको मेरा 2 ज्योतिषी का मेन गुरु हुए, तो 72 डेज पहले बोले थे, क्लॉज नहीं था उनके पास। ये इस व्यक्ति का वीडियो जब सुना चौंक गया मैं, बोले तेरी, और वो क्लॉज दे रहे हैं वहाँ। ये क्यों कह रहा हूँ कि ये हमारे ज्योतिष विज्ञान पे वो ताकत है कि इस समय गोचर पे ये इफेक्ट हो रहा है, और एक गोचर देगा कहाँ से रिजल्ट, तुम्हारे कुंडली पे लिखा है बोल के देगा ना, अपने घर से तो लाके नहीं देगा। तुम जन्म समय पे जो कर्म भाग्य लिखवा के लाए हो, गोचर उसको सपोर्ट करता है, ऐसे एटमॉस्फेयर पानी सूदिंग मिल जाता है, बीज बनता है, पेड़ होता है, मिलता है। और वो लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लेडीज, ऐसे लड़की जिसका सही में माँ बाप का ठिकाना नहीं होगा, एग्जैक्ट ये वर्ड लिख बोले, सुन लेना, वो वीडियो चले जाना, देख लेना, मैं नंबर बता दूंगा या मैं उसका लिंक दे दूंगा। और कैसे कैसे धोखा देगा उसमें बताया, और वो क्यों देगा उसमें भी बताया, और उसका रिजल्ट में क्या होगा वो भी बताया। ये राशि और लग्न से नहीं बता रहे हैं, नक्षत्र पद नवमान से बता रहे हैं। तो हम ज्योतिषियों में वो दम है कि ये प्रेडिक्शन कर दें कि किस समय गर्भधारण करोगे तो उत्तम संतान जन्म, कि उस समय प्लानेटरी पोजीशन कैसा रहेगा, और अगर तुम टाइमिंग डिले किया अच्छा नहीं मिलेगा। अभी देखो बहुत अच्छा टाइम लास्ट 4-5 महीना पहले बना, उस समय केतु छोड़ के भाग गया था उच्च राशि पे वृश्चिक में, गुरुदेव अपने स्वग्रही थे, शनिदेव भी अपने स्वग्रही थे, मंगल भी स्वग्रही शायद होने जा रहा था, स्टार्टिंग पेज पे था, और शुक्र भी स्वग्रही, सूर्य शायद उच्च राशि पे था। मतलब देखो क्या क्या प्लानेटरी पोजीशन मिला है, रेयर मिलता है, कोई दुर्योग नहीं है, कहीं कुछ भी दुर्योग नहीं है, ना कोई ग्रह का गुरु चांडाल बन रहा है, ना कालसर्प बन रहा है, ना श्रापित बन रहा है, ना पितृदोष बन रहा है, ना मातृदोष बन रहा है, वर्ल्ड पूरा साफ, सब मस्त कंडीशन। तो उस समय जो बच्चे जन्म हुए अच्छे होना चाहिए था, हुए भी, लेकिन जो जो मेरे प्रेडिक्शन को उस समय नहीं देख पाए, नहीं मान पाए, जो जो भी मैंने जिनको दिया, उनके बच्चों को गंडान का नक्षत्र मिल गया। ग्रह बहुत है, मेरे को बोले आप तो बोले थे सब बढ़िया, बोले हाँ, लेकिन तुम जो फॉलोअप करना चाहिए था, जो जिस मुहूर्त को मैं बताया था, वो मुहूर्त को तुम क्रैश कर गए, सिंपल फॉर्मूला को तुम नहीं माने, तो कहां से उत्तम संतान पा सकते हो।
फिर भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस वो नक्षत्र शुद्धि 27 दिन में करा दिए, चंद्रमा शुद्धि करा दिए, ठीक ठाक है। यानी बड़ा मेजर प्रॉब्लम में तो नहीं पड़े वो लोग। जी लेकिन बाकी लोग जो नहीं माने, भोग रहे, भोगो, क्या कर सकते हैं। जी तो ये दान किसका है? मैकेले एजुकेशन का ही तो है। इसीलिए तो लगे हैं गुरुकुल खोलने के लिए कि गांव गांव पे गुरुकुल खोले, गांव गांव पे योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान और जो स्वावलंबन केंद्र बने, ज्योतिषी केंद्र बने गांव गांव। ये सारे बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार का ज्ञान मिले। ये जो आज का जो पंडित और ज्योतिषियों का जो लूट चल रहा है, पत्थरबाजी चल रहा है, बचे। ज्योतिष माने आंख। यहाँ थोड़ी ना किसी का भाग्य परिवर्तन कर दोगे, मूर्खों को बुद्धिमान बना दोगे, गरीबों को अमीर बना दोगे, ऐसा नहीं है। लूट के क्या करोगे? लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए कि वो जो राइट विवाह संस्कार हो, तब तो यहाँ उत्तम संतान मिले। कि कब विवाह करें, कैसे विवाह करें, विवाह का क्या रूल बनना चाहिए। आगे एक एक विवाह 7 दिन तक लगता था, विवाह संस्कार बनता था। नहीं, अभी बोलने जाओ सोचेगा कि ब्राह्मण जो पंडित है पागल बनेगा, ब्राह्मण ठगना चाहता है, पैसा मारना चाहता है। वही मत करो। तो अच्छे बच्चे पाने के लिए अच्छे ग्रह नक्षत्र का पोजीशन, अच्छे मुहूर्त में गर्भधान, अच्छे समय पे विवाह संस्कार, और जो बच्चा जन्म हुआ उसका नामकरण संस्कार भी सही उपाय में हो। जी जी। आजकल नामकरण संस्कार के नाम पे एकसिया और मासिकिया कर देते हैं। पंडित आ गया, सत्यनारायण कथा कर दिया या और कुछ कर दिया और भागा। जैसे मेरा नाम का, मैं जब नाम का प्रथम अक्षर बोलता हूँ, नहीं, वो जो नामकरण संस्कार होता है ना, वो नक्षत्र के अनुसार, बीजों के अनुसार नाम दिया जाता है। हाँ क्योंकि वो वर्ड जब वो अक्षर तुम्हें जब बुलाया जाएगा, पहला अक्षर हिट करेगा वो मांत्रिक वाइब्रेशन, तुम्हारा पर्सनालिटी और खुलेगा। तुम भी कोई पूछे तो तुम्हारा नाम क्या, अब तुम्हारा नक्षत्र पद पे नाम फ में आ रहा है, तुम बोल रहे हो क, और बार बार तुम अपने लाइफ पे एक शब्द को उच्चारण कर रहे हो जो ना तुम्हारे नक्षत्र पद से, ना राशि पद से, ना लग्न पद से सूट करता है। तो तुम्हारा वो एनर्जी, साउंड एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तुम्हारे बॉडी पे, तो व्यक्तित्व तो खिलता नहीं है, भाग्य खुलता नहीं है, लाइफ का कुछ मिलता नहीं। यही तो हमें मूर्ख बनाया लॉर्ड मैकेले एजुकेशन, को एजुकेशन ने। और इसी खास कारण के लिए तो गुरुकुल बना रहा है कि ये बचपन से गुरुकुल निर्धारित कर दे कि ये बच्चा किस कारण जन्म हुआ है और किस क्षेत्र पे जाएगा और क्या काम करेगा और कर पाएगा या नहीं, और कहाँ तक कर पाएगा। ना कि सबको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर कुत्ता पढ़ाओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाओ, सबको नौकर बनाओ, सबको नौकरी के लिए दौड़ाओ, सब माँ बाप चाहे मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। सब कुछ सीखने के बाद अल्टीमेट शिक्षा क्या हुआ? जी सर, ये सर, जी सर, बस वही। और कुछ नहीं, रेवोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये जो उत्तम संतान का यहाँ इतना बड़ा बात छेड़ा जा रहा है कि सही गर्भधारण, और ये उससे पूर्व वो सही विवाह मैचिंग भी होना जरूरी है। अगर राइट बहुत 90 पर, आज देखो जैसे ये बच्चे जो अनडेवलप्ड फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर, दिव्यांग बच्चे जन्म हो रहे हैं, या जो ऐसे बच्चे जन्म हो रहे हैं, पापित श्रापित बच्चे जन्म हो रहे हैं, ऐसे डिवोर्स सेल तुम जाके देख लो दिल्ली पे। आज के डेट में उनका जो महिला संस्था है, डिवोर्सी महिलाओं का, वो उनका संख्या वर्ल्ड वाइड पे करोड़ तक पहुंच चुका है। डिवोर्स उतना दिन से एक तरफ विवाह का समस्या है, लड़कों को मिल नहीं रहा है, एक तरफ डिवोर्स होते होते उनका रजिस्ट्रेशन, उससे पहले और भी कई औरत मर गए होंगे, उनका जो रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मतलब उनके जो स्टैटिस्टिक्स वो लोग लिए थे उस समय। पहले काशी में था, अभी ये लोग मतलब वो मैकेले सिस्टम के हिसाब से वो दिल्ली में बना। हाँ हाँ, काशी में लोगों का रहने का, खाने का, नहीं, वो तो विधवा हो गया। हाँ, वो विधवाओं का संस्था है। हाँ, मैं डिवोर्सी का बात कर रहा हूँ, जो लोग विवाह विच्छेद कर लिए, उनका एक स्टैटिस्टिक्स लिया गया दिल्ली पे। हाँ, तो वो सब ऑल ओवर वर्ल्ड का कुछ करोड़ का बात बताए। ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? और ये ज्यादातर लव मैरिज केसेस में होते हैं
क्योंकि जुमा 2 दिन शादी कर लिया, 1 साल 2 साल बहुत अच्छा लगा, तीसरा साल चौथा साल गोचर पे परिवर्तन हो गया, इनके अंदर वो प्रॉब्लम चालू हो गया। मुख्य तो ये ज़्यादा हस्बैंड वाइफ पर्सनल फैमिली लाइफ, ये शनि का 7.5 में डैया पे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, या राहु केतु का गोचर, या फिर जिनका लग्न पे राहु केतु बैठे हों, या फिर 7th हाउस पे ऐसा कुछ एस्पेक्ट दे रहे हों। और जिनका 7th हाउस का लॉर्ड, जिनका अब एक सबसे मेरा लाइफ का जो कचरा एस्ट्रोलॉजी मतलब कुंडली देखा हूँ, जिसका कुंडली पे गुरु बकरी, शुक्र भी बकरी, शुक्र वहाँ शुक्रदेव सप्तम का अधिपति है, सप्तम 7th लॉर्ड है, जो 12th हाउस में आके बैठे हैं, बकरी अवस्था में बैठे हैं। और विवाह का कारक गुरु बृहस्पति लग्न से 4th में बैठा है, बकरी होकर बैठे। कैसा मजा। जितने पति से भी शादी कर ले उसका पति साथ नहीं रह सकता, बकरी है, दूर भागता है। और गुरु बृहस्पति वहाँ लॉस हाउस पे पाप कतरी पे फंसे, जितना शादी करे वो पति के साथ कोर्ट कचहरी वकील माली मकदमा पे दौड़े, धोखाबाजी चले। ये क्या कह रहे हो, देख रहे हो कि अगर विवाह कर रहे हो तो हमारे जो बेचारे ज्योतिष हैं, अगर सही मैच मेकिंग जाने, ये समस्या नहीं हो। मैं ज्योतिषियों को तो दोष नहीं देता, इसलिए नहीं कि मैं ज्योतिष हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए ये जो लोगों का भी गलती है। मेरे पास भी बहुत से आते हैं कि महाराज ये पैसा ले लो, सेटिंग करा दो, लड़का का शादी नहीं करा हो रहा है, इतना दिन से कुंवारा बैठ के घूम रहा है, या लड़की मंगला मंगली है, कुछ करा दो, आपसे होगा, हमसे अन्याय नहीं होगा, ना मुझे पैसा चाहिए, आप दूसरा पे ले जाओ। और भाई देखता हूँ हो जाता है उनका। ज्योतिष का क्या गलती है उसको, मैं तो फोर्स में नहीं आया, मेरा मुंह में टिंगड़ा भाग गया से बोलने वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज्योतिष विद्या अगर मैं दुरुपयोग किया तो उसका दंड भी मुझे मिलेगा। नहीं तो वो जो मैं उनको बोलता कि यार जो शादी करा रहे हो, जो बेसिक प्रिंसिपल है इतना तो देख लो। अच्छा चलो बेसिक नहीं पता, तुम ज्योतिषी नहीं पढ़े हो, ठीक है, यहाँ तक तो समझते हो कि अगर ये राशि है तो राशि से राशि मैच करा लो, इतना तो करो। कौन सा शत्रु राशि है, कौन सा मित्र राशि है, इतना तो देखो कम से कम। और दूसरा, ये राशि से कौन से हाउस पे पड़ रहा है, कहीं 6, 8, 12 तो नहीं पड़ रहा है, एक देख सकते हो, बेसिक गधा भी देख लेगा। दूसरा लग्न से देख लो, इस लग्न, इस पुरुष लड़का का ये लग्न, लड़की का ये लग्न, लग्न से लग्न, मित्र लग्न पड़ रहा है, शत्रु लग्न पड़ रहा है, समग्रही पड़ रहा है, विषम ग्रही पड़ रहा है, शत्रुग्रही पड़ रहा है। ये रूल नहीं है, मैं बेसिक कह रहा हूं। तीसरा पार्ट ये देखो कि वो जो नक्षत्र है, नक्षत्र पद पाया है, वो नक्षत्र से लड़का का नक्षत्र लड़की के नक्षत्र से मित्र तारा में आ रहे हैं, या बाधक में आ रहे हैं, या प्रत्यारी में आ रहे हैं, कौन सा जन पे जोन पे आ रहे हैं, इतना तो देख लो। विवाह का 20 साल के बाद, 22 साल के बाद अगर दिमाग में देखा लाइफ डैमेज होने के बाद कि अरे ये मेरा बीवी मेरे से तो शत्रु तारा में है, कैसा होगा? उनको समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी भर लड़ लिया, मार पीट पक्कल, मतलब मत बोलो टेंशन, होल ऑफ द लाइफ उनका कष्ट, दुख, पीड़ा, अशांति, डाउट, और मतलब यू नेवर बिलीव, विवाह के बाद तो जिंदगी बर्बाद, और उसके बाद होश में आए, ये जो मेरा पत्नी है, मेरा लॉस हाउस का है, मेरा नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी नहीं कि इसका केस है, लॉस हाउस का है, मतलब मेरा द्वादश है या 6, 8, 12 का है। अब क्या करोगे? खेत चुग गया दाना, चिड़िया चुग गए खाए खेत, क्या करना?
उड़िया में बोलते नड़ी गुड़ा पोहणी को वही साइलेंट। यानी तुम विवाह क्या और जिंदगी भर लास्ट 10-22 ईयर्स ओनली पेन, झगड़ा, अशांति, और फिर पति पत्नी के नाम पे प्रवचन दे और पत्नी पति के नाम पे प्रवचन दे। नो अट्रैक्शन, ना लग्न से लग्न, ऐसे बड़ा पेनफुल लाइफ है।